हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं 12th क्लास के हिंदी बुक के पहला चैप्टर के लेखक, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट, जिनका परिचय बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट है, इनका पूरा डिटेल्स जानना है, इनका परिचय जानना है, कौन थे, कहाँ के थे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे 23 जून 1844 को। कब बोलेंगे? 23 जून 1844 को, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के निधन, ठीक है ना, इनका निधन कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को, ठीक है ना। अगर जन्म पूछता है तो क्या बोलेंगे? 23 जून 1844। अगर यही मृत्यु पूछता है या निधन पूछता है तो क्या बोलेंगे? 20 जुलाई 1914, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो इनका निवास स्थान, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान, ठीक है। तो इनका निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। ये प्रयागराज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? पार्वती देवी। इनके माता के नाम क्या था? पार्वती देवी, ठीक है। और वही पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बोलेंगे? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। किनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। व्यापारी थे, क्या थे? पूछेगा आपसे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते रहता है, ठीक है, इसलिए मिस नहीं करना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। अगर काल की पूछता है, काल की बात करता है तो क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। वही युग की पूछता है तो क्या बोलेंगे? भारतेंदु युग, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बोलेगा किस काल के? तो बोलेंगे आधुनिक काल के, ठीक है ना। और वही बोलेगा किस युग के? तो बोलेंगे भारतेंदु युग के। क्या बोलेंगे? भारतेंदु युग के, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आते रहता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है। अगर काल पूछता है आपसे तो क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। अगर युग पूछता है तो क्या बोलेंगे? भारतेंदु युग, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। जो फेमस है, हर एक बार एग्जाम में आते रहता है, उसको बताते हैं, ठीक है। देखिए, फेमस है जो एग्जाम में बार बार आते रहता है, उसको देखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो रचनाएं उनकी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन रचनाओं को ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो चलिए, उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या है? रहस्य कथा। क्या है? रहस्य कथा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में कई बार आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी, ये भी फेमस है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है, आप एकदम दिमाग में अपलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 100 अजान एक सुजान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बराबर एग्जाम में आते रहता है। क्या है? 100 अजान एक सुजान। क्या है? 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रसातल यात्रा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं, ठीक है। किनकी रचनाएं हैं? बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एक, उसमें एक मिक्स कर देगा, 100 अजान एक सुजान, इन निम्न में से कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं? तो क्या बोलेंगे कि 100 अजान एक सुजान, यही क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे है रसातल यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। क्या है? हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन सा? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, और है हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, ठीक है ना। ये 4-5 हैं, ये चारों 5 को याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो बराबर एग्जाम में देते रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। आगे है, चलिए इनका नाटक कौन कौन सा फेमस है, कौन कौन सा अच्छा है, ठीक है, उसको देखते हैं।
नाटक में क्या है, सबसे पहले है पद्मावती, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। क्या है, पद्मावती, क्या है, पद्मावती। नेक्स्ट है रेल का विकट खेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब किनकी रचनाएं हैं, ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं, ठीक है ना। रेल का विकट खेल, क्या है, रेल का विकट खेल, जो कि एक नाटक है, क्या है, नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघनाथ वध, क्या है, मेघनाथ वध, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, मेघनाथ वध। आगे है सीता वनवास, ठीक है, ये भी क्या है, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेमस है, ठीक है ना, कई बार पूछ दिया है एग्जाम में, ठीक है, सीता वनवास। नेक्स्ट है नल दमयंती या स्वयंवर, क्या है, नल दमयंती या स्वयंवर, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृष्ण भट्ट के नाटक है, ठीक है ना। आगे है प्रहसन में देखते हैं, प्रहसन में क्या क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, ये तो काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको, जैसा काम वैसा परिणाम, क्या है, प्रहसन है, जो कि बालकृष्ण भट्ट के है, ठीक है ना। आगे है नई रोशनी का विष, क्या है, नई रोशनी का विष, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आज जो बातचीत है, बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निबंध, ये निबंध के बारे में दिया, लगभग 1000 निबंध, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण था। ये निबंध कितने लिखे हुए हैं, 1000 से अधिक निबंध लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से 100 क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या है, 100 क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बातचीत जो है, बातचीत के लेखक जो बालकृष्ण भट्ट है, बातचीत भी क्या है, एक निबंध है, क्या है, जिसको निबंध बोलिए या ललित निबंध बोलिए, ठीक है ना, लेकिन बातचीत भी क्या है, एक निबंध है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगे, आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बोलेगा कि कौन, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, क्या है, कौन बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, तो कौन रखा है, आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, किसको, तो बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है ना, कौन रखा है, तो आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ये पूरा परिचय था।